हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, यानी कि आरबीआई, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में मैंने आपके लिए रखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप इनको साथ साथ अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है। तो ये हमारा यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक इसको बोला जाता है और रेगुलेट करता है किस किस को। तो जो भी हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता है तो उसका ये बापू कहलाता है। यानी कि जितने भी हमारे बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा और क्या इसके फंक्शन होते हैं? तो जो हमारा इंडियन रुपी होता है उसकी सप्लाई या उसका जो इशू होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का। ठीक है, यानी कि इशू भी करेगा वही करेगा और सप्लाई का काम भी आरबीआई का होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है तो वो भी कौन देता है? तो वो भी आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये किसके अंडर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्रालय जिसको हिंदी में बोला जाता है तो उसके अंडर ये आता है। कौन है हमारे अभी वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर? तो इनका नाम हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, स्थापना की बात करें आरबीआई की तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना यानी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये आपको बिल्कुल डेट सहित पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको डेट भी इसकी याद करनी पड़ेगी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में इसके प्रेजेंट में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और इसका लेखा वर्ष यानी कि जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर जो इसका होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ये हमने बेसिक चीजें देख ली। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा आयोग था जिसकी सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि हमारे आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो आपने सुना होगा हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो ये आरबीआई वाला हिल्टन यंग कमीशन था जिसकी सिफारिशों पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। कब इसने सिफारिश करी थी? तो 1926 की बात है, जब इसने बोला था कि भारतीय रिजर्व बैंक की फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर क्या होता है? 1934 में एक एक्ट लाया जाता है जिस एक्ट को बोला जाता है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया 1934 में और फिर 1935 में आपकी आरबीआई की फॉर्मेशन करी गई है। ठीक है, तो अगर एक्ट पूछेगा कि कौन से एक्ट से करी गई है तो ये 34 वाला आपका एक्ट हो जाएगा, लेकिन 35 में आरबीआई की स्थापना करी गई। और कमीशन कौन सा था? तो हिल्टन यंग कमीशन इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताने हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर, जो कि कौन होंगे? ये होंगे आपके इंडियन ओरिजिन के यानी कि भारतीय मूल के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, उनका आपको नाम बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी किसके टाइम पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो इसलिए आपको भारतीय मूल के पहले पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले ब्रिटिशर्स हुए होंगे। तो जो भारतीय मूल के हैं इनका नाम हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये पहले भारतीय मूल के गवर्नर आरबीआई के हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर का आपको नाम बताना है। अभी हमने भारतीय मूल के पहले गवर्नर पढ़े, अब आपको प्रथम गवर्नर पूछ रहा है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो ये आरबीआई के पहले गवर्नर रहे हैं। और कब से कब तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं? तो 1935 से 1937 तक। ठीक है, और यहीं पे हमने बात करी सीडी देशमुख के बारे में, तो इनका भी देख लेते हैं कार्यकाल। इनका कब से कब तक रहा है? तो इन्होंने सर्व करा है 1943 से 1949 तक। ठीक है, तो इन दोनों के कार्यकाल आपको याद रखने हैं, एक तो भारतीय मूल के हो गए और एक प्रथम गवर्नर आरबीआई के हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो आरबीआई है उसका नेशनलाइजेशन कब करा गया, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण कब वो गवर्नमेंट के अंडर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1949। ठीक है, 1935 में इसकी फॉर्मेशन हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन पूछेगा तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है। तो आपको पूछा है कि जो 1 रुपए का नोट होता है भारत में तो उसकी ढलाई कौन करता है, यानी कि उसका मिंट्स कौन करता है? इसका मतलब होता है कि उसको जो डिजाइन करता है, उसको इशू करता है, वो किसका काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो जो आपका 1 रुपए का नोट होता है और जो आपके कॉइन्स होते हैं तो इनका रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसका काम होता है हमारे 1 रुपए के नोट और कॉइन्स को रेगुलेट करने का। आपको ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी मिल सकता है या आपको ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिल सकता है। तो जो भी होगा वही आप राइट आंसर क्लिक करके आएंगे।
फिलहाल एक ही ऑप्शन आपको देगा, तो यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी के जो नोट होते हैं, 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट होते हैं, तो उनको कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि जितने भी नोट होते हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट के साथ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत के आपको ऐसे प्राइम मिनिस्टर बताने हैं, ये हमारे ओनली प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे जिन्होंने कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी सर्व किया है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री तो रह ही चुके हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने कब से कब तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में सर्व करा? तो 1982 से 85 तक इनका कार्यकाल था, जब इन्होंने आरबीआई का गवर्नर के रूप में सर्व किया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बैंक को भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि जितने भी हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई का जो लोगो होता है, आपने देखा होगा उसका लोगो, तो उसके लोगो में एक जानवर का चित्र बना हुआ है, तो उस जानवर का आपको नाम बताना है, तो वो हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि उसके लोगो में आपको जानवर का चित्र और एक आपको दिखता है उसमें ट्री, यानी कि एक पेड़ का चित्र दिखता है, तो कौन सा वो ट्री हो जाएगा? ताड़ का वृक्ष उसको बोला जाता है, यानी कि पाम ट्री वो हो जाएगा आपका। तो दोनों आपको याद रखना है, जानवर का भी आपको याद रखना पड़ेगा और आपको ट्री भी याद रखना पड़ेगा कि वो पाम ट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा है उसका पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ हुआ करता था, यानी कि पहले उसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था जब उसकी फॉर्मेशन करी गई थी? तो कोलकाता में पहले आपके आरबीआई के हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, फिर 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए, और अभी अब प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया कि हेडक्वार्टर्स के आपको मुंबई में ही मिलेंगे, लेकिन पहले पूछेगा तो कोलकाता में ये मिलते थे। और ईयर जरूर याद रखना कि कौन से ईयर में इसको शिफ्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास इनका नाम हो जाएगा, जो कि हमारे आरबीआई के अभी गवर्नर है। और कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो 25वें नंबर के हमारे ये गवर्नर हो जाएंगे। इससे पहले उर्जित पटेल हुआ करते थे, 24वें नंबर के गवर्नर थे, और 25वें नंबर के नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। यहीं पे अब आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्यूटी गवर्नर भी सर्व करते हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कि 2022 में, ठीक है, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो तब कौन कौन से आपके आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं? तो 4 डिप्यूटी गवर्नर हो जाएंगे। बीपी कानूनगो एक हो जाएंगे, डॉक्टर एमडी महापात्रा दूसरा इनका नाम है, एम राजेश्वर राव और एम के जैन। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, और साथ साथ जो हमारे गवर्नर है उनका नाम तो आपको याद रखना ही है। डिप्यूटी गवर्नर किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से आपके आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर नहीं है, तो आपको चारों के नाम पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनकी आपको नियुक्ति या उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें प्रेसिडेंट आंसर मार के आ जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं तो उनकी नियुक्ति करता है, तो इसलिए आपका प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि जो आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो उनके कार्यकाल के बारे में आपको पूछा है कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि जो उनका टेन्योर होता है वो आपको बताना है। तो 3 साल का आरबीआई के जितने भी गवर्नर या जो आपके डिप्यूटी गवर्नर होंगे 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, तो 3 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आरबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको रट लेना है, याद कर लेना है और अपने एग्जामिनेशन में सही सही आंसर करके आना है। तो और इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो करना होगा, और इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।